हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो टूथ क्रैक हो जाता है हमारा, अगर जैसे कोई हमारा एक्सीडेंट होता है या फिर हमारे इंजरी होती है टूथ में, जैसे कोई लड़ाई में हो गया या फिर आपकी एक्सीडेंट हुआ है मतलब रोड पे, तो हम इमीडिएटली क्या एक्शन करें, क्या करें हम उस टाइम, ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। मतलब जो हमारा ओरल म्यूकोसा है वो ना कटे, क्योंकि जब हमारा ब्लो होता है मतलब टूथ पे क्रैक आता है, तो कई बार टूथ शार्प हो जाता है। शार्प होने की वजह से वो टंग को भी काट सकता है और हमारा जो हमारा ओरल म्यूकोसा है उसको भी डैमेज कर सकता है और दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी काट सकता है। तो हम उस टाइम क्या करें जिससे प्रिवेंशन हो और हमारा मतलब ट्रीटमेंट आगे आगे जो ट्रीटमेंट है वो इजी रहे। सबसे पहले हमारा इमीडिएट क्या होगा, हमें हमें सबसे ज़्यादा पेन होगा। उस टाइम पेन होगा तो हम पेन किलर ले सकते हैं, एसिटामिनोफेन ले, अपने माउथ को रिंस कर सकते हैं सॉल्ट वाटर से, मेडिसिन ले सकते हैं। और उसके बाद हमारा क्या होगा, डेंटल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। डेंटल ट्रीटमेंट से पहले मतलब उस टाइम आप उसी टाइम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उस टूथ को आप ना चिंगम होगी, आप उससे आप उस टूथ को कवर कर सकते हो, शुगरलेस या गम होगी कुछ भी, उसको टूथ को कवर कर सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में जाके या शाम को जाके आप डेंटिस्ट से उसका ट्रीटमेंट करा सके। वो इसलिए हम कवर करना पड़ता है ताकि वो दूसरे मतलब दूसरे स्ट्रक्चर्स को, ओरल कैविटी के दूसरे स्ट्रक्चर्स को काट ना सके। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, हाँ नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा कि जैसे अगर हमारा ब्लो जो हुआ है वो इनेमल तक ही है, डेंटिन तक नहीं पहुंचा, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो डेंटिस्ट उसमें क्या करते हैं कि उसको फर्स्ट विजिट में ही उसको ठीक कर सकते हैं। कंपोजिट रेस्टोरेशन हो सकती है या फिर जीआईसी हो सकती है, ग्लास आयनोमर सीमेंट के थ्रू उसको बिल्डअप हम नॉर्मल कर सकते हैं। अगर पल्प इन्वॉल्व नहीं हुआ तो फर्स्ट विजिट में ही वो ठीक हो सकता है। मतलब उसका प्रॉपर है, आपका एक्सरे होगा, आईओपीए होगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होगा। साथ के साथ आपकी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स ये चलेंगी, जैसा भी वो टूथ का कंडीशन होगा उसके हिसाब से। और इसमें मतलब डेंटल फीलिंग्स होंगी, मतलब कंपोजिट रेस्टोरेशन, अलग अलग फीलिंग्स है, वो जिस हिसाब से वो आपका जो केस होगा उस हिसाब से आपका डेंटिस्ट उसको करेगा। जो नॉर्मल फीलिंग्स होती हैं, लाइट की और फीलिंग होती है कंपोजिट की, तो वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं, आधे से एक घंटे में आपका वो ट्रीट हो सकता है। मतलब फर्स्ट विजिट में ही आपका टूथ वो ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद जो अगर ब्लो आपकी ज़्यादा है, मतलब एक्सीडेंट केस में आपका टूथ का स्ट्रक्चर ज़्यादा लॉस हुआ है, तो हम उसमें डेंटल कैप भी लगा सकते हैं। डेंटल कैप में वही आपको मैंने वीडियो में पहले बोला हुआ है कि जो अलग अलग कैप्स हैं, आल सिरेमिक, आल मेटल, जो कैप्स आती हैं उसमें जो मेटल की कैप होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो आप वो डेंटिस्ट आपको उस हिसाब से सजेस्ट करेगा जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट जो होगा इसमें स्टेप, अगर आपका पल्प इन्वॉल्व हो गया तो आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा। आरसीटी आपका टूथ होगा, उसका नॉर्मल आईओपी लेंगे, पल्प कहाँ तक एक्सपोज हुआ है, उसके बाद आपकी के फाइल एच फाइल से आपकी इरिगेशन होगी। मतलब जो भी उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है वो होता है, उसके बाद कैपिंग हो जाएगी। तो ऐसे आपका ट्रीटमेंट चलेगा। इसमें नेक्स्ट हम डेंटल वेनियर्स भी लेते हैं। मतलब अगर एक से ज़्यादा टूथ का मतलब ट्रॉमा हुआ है, जैसे कि एलिस क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है, जैसे इनेमल, डेंटिन, पल्प्स और रूट, सारा चीज़ इन्वॉल्व होगी, तो उसमें आरसीटी करने के बाद हम कैप लगा देते हैं। अगर टूथ का जब हम नॉर्मल उसमें कैप लगाते हैं तो नॉर्मल जो कलर है टूथ का वो चला जाता है, मतलब थोड़ा डल हो जाता है कलर जब हम कैपिंग करते हैं। तो उसके बाद हम डेंटल वेनियर्स यूज़ करते हैं। डेंटल वेनियर्स आपको पता ही है कि एक कैप शेल की तरह होता है, उसको आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि शेल की तरह है, वो प्रॉपर फिट हो जाएगा टूथ में। तो उसमें क्या होता है, 0.2 to 0.3 mm हम मतलब जो है उसकी वो करेंगे, टूथ का जो इनेमल है उसको 0.2 to 0.3 mm रिड्यूस करेंगे ताकि वेनियर्स प्रॉपर फिट हो सके। उसके हिसाब से हम वेनियर्स लगाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब आपका एक्सीडेंट या फिर कुछ भी अगर ऐसे ट्रॉमा होता है तो आपका कई बार वो टूथ बाहर ही आ जाता है, सॉकेट से ही बाहर निकल जाता है और ब्लीडिंग भी उस टाइम बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्या करेंगे, इमीडिएट आपको क्या करना है, आप उसके मतलब क्राउन को ही टच करना है, आपको रूट को टच नहीं करना, क्योंकि जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं वो कई बार वो मतलब वाइटल होते हैं। मतलब आपका टूथ स्ट्रक्चर अगर हम डेंटिस्ट के पास आपको लेके जाना है, वो आपको उसको प्रॉपर फिट कर सकता है वो डेंटिस्ट, मतलब पूरी वायरिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चलेगा, उसके हिसाब से आपका टूथ स्ट्रक्चर बच सकता है। पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको रूट को टच नहीं करना, आपको ना ही स्क्रैप करना है रूट को। आप ल्यूक वार्म वाटर लेके उसको आप थोड़ा डिप करके वो कर सकते हो, लेकिन आपको रूट को टच नहीं करना। हाँ, अगर आपको मतलब री इंसर्ट करना है वो टूथ सॉकेट में, तो आपको टूथ को जो रूट है उसको सॉकेट में फिट करके
आपको, और अगर आप उसको मतलब सॉकेट में नहीं फिट कर सकते, आपका पेन ज़्यादा है और उस टाइम कंडीशन ऐसी नहीं होती कि हम अपना जो दांत को निकालें और फिट करें, ऐसी कंडीशन नहीं होती, उस टाइम बड़ा हेक्टिक हो जाता है बंदा। तो उस टाइम आप क्या करें कि उसको चीक्स में दबा लें टूथ को, ताकि वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या मतलब बाहर जो इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन है या फिर उसकी डस्ट है वो ना लगे टूथ पे। तो आप उसको लेके जा सकते हैं डेंटिस्ट के पास, वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट उसमें करेगा। तो ये थोड़ा मतलब कि अगर आपका क्रैक टूथ हो जाता है तो आप इमीडिएट क्या करें, ये इसके बारे में वीडियो थी। डेंटल वेनियर्स में हम क्या करते हैं कि आपका जैसे ही टूथ का मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार होता है उसके बाद आपका इम्प्रेशन लिया जाता है, मतलब कि आपका वेनियर्स के लिए आपको तैयार किया जाता है टूथ को। इम्प्रेशन लेके उसके बाद वो जो डेंटिस्ट है उसको लैब टेक्नीशियन के पास मतलब लैब में भेजा भेजा जाता है उसको, आपके इम्प्रेशन को। नेक्स्ट वो आपका इम्प्रेशन अगले दिन आ जाता है तो आपका वो फिट किया जाता है, जो शेल की तरह आपके टूथ में फिट हो जाता है। तो ये डेंटल वेनियर्स था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।